जी नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूं। इस वक्त हम 90 डिग्री के स्टूडियो में मौजूद हैं और लगातार है चुनाव यात्रा के बाद है जो मतदान हुआ उसके सटीक आंकड़े हैं, हल्का वाइज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस हल्के में कितनी वोट परसेंटेज है वो पोलिंग हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा किलोई हल्के का मैं जिक्र करूं तो 2 बार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से विधायक हैं और अब की बार इस लोकसभा चुनाव में 2 बातें हैं वो सामने आई हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पिछली बार के चुनाव की बजाय अब की बार है जो लोकसभा चुनाव में किलोई हल्के पर है वो विशेष निगाहें थी। अपना पूरा काम है उन्होंने और हलकों की बजाय वो कोसली पर ज़्यादा ध्यान है एकत्रित किया। लगातार वो चाहे दिन में कहीं भी वो चुनाव प्रचार में जाए, लेकिन शाम के वक्त है आकर वो रोहतक में है, वो किलोई के जो उनका फीडबैक था वो कार्यकर्ताओं से लेते थे और पूरा का पूरा ध्यान था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो किलोई हल्के पर है वो रहा। दूसरी बात, अंदरूनी सूत्रों से हमें यह भी पता चला था कि जो भाजपा के बड़े नेताओं के कार्यकर्ता हैं या भाजपा के मौजूद 6 आदमी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं रातों रात है कांग्रेस को ज्वाइन भी किया। और ये जो 2 फैक्टर हैं जो अहम इस चुनाव की कड़ी बने हुए हैं, इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पिछली बार की बजाय अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो लीड लेकर है वो निकलेंगे। पिछली बार है 45,725 की लीड थी वो किलोई ने है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी थी। अब की बार कुछ समीकरण इस तरह से जो बने हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किलोई के अंदर लगातार बने रहना और भाजपा के नेताओं की है कांग्रेस के अंदर ज्वाइनिंग होना, तो इस तथ्य के आधार पर वो लीड है वो 55 से 60 हज़ार के बीच है वो आकी गई है। किलोई विधानसभा जो आती है उसमें लोकसभा चुनाव की ये आंकड़े हैं। और जो पोलिंग हुआ है गांव वाइज बूथ वाइज वो मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस गांव में कितनी वोट परसेंटेज पोल हुआ है और कितनी कितनी वोट है वो डाले गए हैं। तो सबसे पहले मैं गांव नांदल है उसका जिक्र करूंगा। गांव नांदल से है 1606 वोट डाले गए और परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये निकल के आता है 63.45 गांव नांदल से है वोट परसेंटेज आया। इसके बाद चिड़ी गांव एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है और बड़ा गांव भी है और इसमें से लगातार है वोट परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो 69.41 है वो वोट परसेंटेज। और जो टोटल वोट है उन्होंने जो डाले हैं वो हैं 5446, 5446 वोट है वो डाले गए। उसके बाद गांव आता है कटवाड़ा, ये खिडवाली के पास में छोटा सा गांव है, एक ही बूथ का ये गांव है। तो वहाँ से 700 वोट पोल हुआ और 700 वोट पोल होने के बावजूद उनका परसेंटेज है वो 82% है। तो लगभग अच्छा वोट परसेंटेज है कटवाड़ा से निकल के आया। अब गांव सांगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैतृक गांव है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पैतृक गांव है और सांगी भी एक बड़े गांव में से आता है और अच्छा वोट परसेंटेज भी है और लगातार 6790 वोट 6790 वोट है वो सांगी गांव में पोल हुए हैं। लगभग 80.73% है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव से है वो वोट पोल हुआ है। उसके बाद गांव गिलोड खुर्द आता है, इसमें 2053 वोट है वो डाले गए। वोट परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 68.15 माफ़ कीजिएगा 68.15 है परसेंटेज है वो निकल के आया। उसके बाद गांव आता है कान्नी बिस्वा है, उसमें से लगभग 1900 वोट पोल हुए और उसके बाद है परसेंटेज आता है 71.55%। और उसके बाद गांव आता है जसैया जो कि रणदीप हुड्डा का गांव भी है। गांव जसैया ने लगातार 3849 वोट पोल किए और 59.65 है इनका जो वोट परसेंटेज है निकल के आता है। गांव खिडवाली जो कि स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा का गांव है जो कि कई बार के विधायक रहे। खिडवाली गांव अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गांव है और वहां से 4772 वोट है वो पोल हुआ। पोल होने के बाद इनका परसेंटेज जो निकल के आता है वो 74.37 की औसत से है खिडवाली गांव में वोट है वो डाले गए। उसके बाद है खिडवाली के बगल में एक छोटा सा गांव और भी है घुसकानी गांव से 1089 वोट पोल हुए और परसेंटेज के हिसाब से 85% है
वोट है डाले गए। उसके बाद गांव टिटोली, टिटोली की मैं बात करूं तो ये भी बड़ा गांव है और टिटोली ने अब की बार 5715 वोट है वो टोटल पोल किए और परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 72.74 है इनका वो परसेंटेज रहा। उसके बाद गांव आता है जिंद्राण, जिंद्राण के 2 बूथ हैं, दोनों को मिलाकर 1117 वोट है वो डाले गए और परसेंटेज के हिसाब से 75.79 का इनका परसेंटेज रहा। उसके बाद आता है सिसरावली, इसके बाद इसमें से 997 वोट है वो डाले गए, 75.79 इनका परसेंटेज रहा। उसके बाद गांव आता है ब्राह्मणवास, इसको भामनवास भी बोल देते हैं, तो उसका परसेंटेज मैं आपको बताऊं 74.99 और 2786 वोट पोल ब्राह्मणवास से हुआ है। उसके बाद गांव आता है धामड़, धामड़ से मैं अगर बात करूं तो 2712 वोट है धामड़ गांव से पोल हुए हैं और उसका परसेंटेज है सामने आता है वो है 75.08 के साथ है, ब्राह्मणवास है वो वोट पोल होता है। उसके बाद है रिठाल फोगाट और एक है रिठाल नरवाड़, इन दोनों का अगर मैं वोट परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 67.53 है वो वोट परसेंटेज रहा और कुल वोट 4855 है वो दोनों में से पोल हुए इसमें रिठाल फोगाट और रिठाल नरवाड़ में। उसके बाद आता है किलोई दोपाना, इस किलोई दोपाना का अगर मैं बातचीत करूं तो 6852 है टोटल वोट पोल हुए और परसेंटेज इनकी निकल के आई वह 74.50 की। उसके बाद आता है लाढ़ौत, लाढ़ौत में 1641 पोल हुए और परसेंटेज इनकी निकल के आती है वो है 66.35। इसके बाद गांव आता है मकड़ोली कला, मकड़ोली कला में 3388 वोट है पोल हुए और इनका परसेंटेज आता है 70.83। और इसके बाद है चमारिया, चमारिया गांव का जो है वोट पोलिंग हुआ है 2604 और 2604 वोट पोल हुआ और इसकी परसेंटेज आती है 82.2%। इसके बाद है नसीरपुर, नसीरपुर में एक बूथ है और इसमें से 527 वोट पोल हुआ, 527 वोट पोल होने के बाद 85% है इनका वोट परसेंटेज है निकल के आता है। इसमें अब आता है मकड़ोली खुर्द, मकड़ोली खुर्द की अगर मैं बात करूं तो 1736 वोट है वो टोटल पोल हुए, परसेंटेज के हिसाब से 75.25% है वो निकल के आई। अब मैं बात करूं शहर से, जो गोहाना रोड के 3 बूथ हैं, जो गोहाना रोड है रोहतक में उसके 3 बूथ है, तीनों बूथों को मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 2532 वोट है वो टोटल है डाले गए हैं। और बइयापुर का अगर मैं बात करूं तो बइयापुर से 1072 वोट डाले गए, परसेंटेज के हिसाब से 77.08 है वो परसेंटेज रहा। उसके बाद आता है सेक्टर 3 रोहतक, सेक्टर 3 रोहतक में 4533 वोट है वो डाले गए, परसेंटेज के हिसाब से 61.45 का है वो औसत रहा। इसके बाद आता है गड्ढी ब्रोड, नहीं गड्ढी बोहर, बोर गड्ढी भी बोल देते हैं, गड्ढी बोहर भी है, इसका है 2168 वोट है टोटल पोल हुए और 70.45 है वो गड्ढी बोहर का है परसेंटेज रहा। उसके बाद आता है गड्ढी माजरा, गड्ढी माजरा में 1103 टोटल वोट से 782 वोट पोल हुए, 70.90 का इनका औसत रहा। इसके बाद आता है गांव बोहर, बोहर का मैं बात करूं तो 6437 वोट है टोटल है वो बोहर से पोल हुआ और इनका परसेंटेज जो निकल के आता है वो 70.19। उसके बाद गांव है रुड़की, रुड़की कलोई भी कहा जाता है, गांव रुड़की का जो वोट है वो डाले गए 3803 और वोट परसेंटेज रहा उनका 71.51। उसके बाद गांव आता है पोलंगी, पोलंगी गांव से 1544 वोट डाले गए और वोट परसेंटेज रहा उनका 78%। और उसके बाद आता है गांव मुंगान, मुंगान गांव से 1590 वोट डाले गए जिसका 68.71 है वोट परसेंटेज है वो रहा। उसके बाद गांव आता है आसन, आसन गांव से 2893 वोट डाले गए और परसेंटेज है 72.75
उसके बाद आता है गांव भालोट। भालोट गांव से 4298 वोट है वो पोल हुए, और परसेंटेज की अगर बात करूं तो गांव भालोट का 68.69 है वो वोट परसेंटेज है उनका रहा। उसके बाद गांव आता है पाकसमा। पाकसमा गांव से 3804 वोट पोल हुए, और परसेंटेज के हिसाब से 67.52 इनका परसेंटेज रहा। इसके बाद गांव आता है कसरेटी। कसरेटी गांव से वोट पोल हुए 1147, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मैं बताऊं आपको 64% है इनका है वोट परसेंटेज रहा। उसके बाद गांव आता है कंसाला। कंसाला गांव से 3161 वोट पोल हुए। उसके बाद है परसेंटेज के हिसाब से 62.52 परसेंटेज है वो सामने निकल के आया। उसके बाद गांव आता है बखेता। बखेता गांव से 1744 वोट पोल हुए, 65.25 का है इनका है वोट परसेंटेज रहा। गांव हुमायूंपुर। हुमायूंपुर से 2248 यानी कि 2248 वोट पोल हुए, 68.7979 इनका परसेंटेज रहा। इसके बाद आता है मोरखेड़ी। मोरखेड़ी से 2034 वोट पोल हुए, 72.55 का इनका वोट परसेंटेज रहा। उसके बाद गांव आता है अटाल। अटाल गांव से 2642 वोट डाले गए, 71.59 इनका है वोट परसेंटेज रहा। उसके बाद गांव आता है गांधरा। गांधरा गांव से 3167 वोट डाले गए, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं 65.68 का इनका वोट परसेंटेज रहा। उसके बाद गांव आता है चुलियाना। चुलियाना गांव से वोट पड़े 2950, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं 70.87 का इनका है वोट परसेंटेज रहा। इसके बाद गांव आता है समाल। समाल जो 9 है, समाल गांव है वो 2 हिस्सों में है, वो है एक समाल 9 और एक समाल है वो 11। तो पहले मैं आपको बताऊंगा जो समाल 9 विश्वा है उसका मैं आपको बताऊं। वहाँ से समाल 9 है जो उससे वोटें हुई हैं वो 3340 से वोट है वो डाले गए हैं। उसके हिसाब से 70.53 का है वो वोट परसेंटेज है वो आया है। उसके बाद आता है गांव दितोड़। गांव दितोड़ से 1916 वोट हैं वो डाले गए हैं, और परसेंटेज के हिसाब से आपको मैं बताऊं तो 66.59 है वो इनका वोट परसेंटेज रहा है। इसके बाद गांव आता है शमचाना। शमचाना से वोट हैं वो डाले गए हैं 4334, और वोट परसेंटेज के हिसाब से आते हैं 70.51। उसके बाद गांव आता है हसनगढ़। हसनगढ़ से 3385 वोट हैं वो डाले गए, और वोट परसेंटेज के हिसाब से इनका आता है 62.14%। इसके बाद गांव आता है भैंसरू कला। भैंसरू कला से वोट डाले गए हैं 3438 वोट, और परसेंटेज के हिसाब से 66.65 के औसत से है वो वोट परसेंटेज है हुआ है। इसके बाद गांव आता है गिझी। गिझी से वोट डाले गए 1845, और औसत की मैं बात करूं तो 70.71 के औसत से है वो गांव गिझी से है वो पोलिंग की गई है। इसके बाद गांव आता है समाल 11। जो 9 और 11 है समाल का दूसरा हिस्सा, उसमें से डाली गई हैं 3741 वोट हैं टोटल पोल हुए हैं। परसेंटेज के हिसाब से समाल 11 से 67.67% है वो निकल के आता है। इसके बाद गांव आता है कुलताना। कुलताना गांव से 2008 वोट है वो डाले गए, 66.71 का इनका है वोट परसेंटेज है वो रहता है। उसके बाद सापला जो कस्बा है वो आता है, और सापले के अंदर से है 4135 वोट है वो डाले गए। वो मैं बूथ आपको बता दूं जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सापला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सापला के 4 बूथ हैं, और एक एक है ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट परिषद है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट परिषद एक बूथ वहाँ था। तो ये 5 बूथ हैं जो सापला के अंदर के, उनकी 4135 वोट है वो पोल हुए हैं। उसके बाद आता है गढ़ी सापला। गढ़ी सापला की मैं बात करूं तो 6642 वोट हैं वो गढ़ी सापला से पोल हुए हैं, और परसेंटेज के हिसाब से गढ़ी सापला की मैं बताऊं तो 65.31% है वो वोट पोल हुआ है। उसके बाद आता है नया बास। नया बास से है
1717 यानी कि 1717 वोट हैं। वो गांव नयाबाद से पोलवेयर 68.66% के हिसाब से है वोट हैं वो डाले गए हैं। उसके बाद आता है गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला आप सभी जानते हैं कि रहबरे आजम सर छोटू राम जी का वो जन्म स्थान है गढ़ी सांपला, और उनके गांव से जो वोट पोल परसेंटेज है वो आई है 1911 की। और आपको बता दें कि जो टोटल पूरे विधानसभा की जो वोट थी वो थी 2,20,519, और जो वोट डाले गए हैं वो हैं 1,53,881, और जो इनका पूर्णतः जो परसेंटेज निकल के आई है वो है 69.78%। तो ये पूरा का पूरा डाटा था। वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री हैं और यहीं से विधायक भी हैं कलोई से। उनके हलके का आज ये हमने आपको डाटा वो पूरा है बताया है, और आगे भी जो भी विधानसभा बचती हैं उनका भी हम जल्दी से जल्दी आपके सामने डाटा लेकर पहुंचेंगे। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें 90 डिग्री। शुक्रिया।